महाराष्ट्र में मंदिर खुलवाने की मांग को लेकर महाभारत। मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर बीजेपी का हंगामा। पुलिस के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर से लेकर शिरडी साई मंदिर खोलने के लिए चल रहा आंदोलन, साधु संतों के आंदोलन का बीजेपी ने किया समर्थन। साधु संतों और बीजेपी की मांग। उद्धव ठाकरे सरकार से पूछा, जब सूबे में शराब की दुकानें खुली हैं तो मंदिर खोलने में क्या परेशानी। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने मंदिर खोलने को लेकर सीएम उद्धव को लिखी चिट्ठी। उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व की याद दिलाते हुए पूछा, अचानक सेक्युलर कैसे हो गए। राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे से कहा, आप हमेशा सेकुलर शब्द से करते थे नफरत, बड़े हिंदुवादी थे, अयोध्या भी गए थे। गवर्नर ने कहा, उद्धव सरकार मंदिर खोलने का आदेश जारी करे, मंदिर खोलने की तारीख बार बार क्यों टाल रहे हैं। उद्धव ठाकरे का राज्यपाल को जवाब, कहा आपसे हिंदुत्व के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। हाथरस केस में पहली बार क्राइम सीन पर पहुंची सीबीआई टीम, साइंटिफिक और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स टीम भी साथ में मौजूद, सबूत जुटा रही सीबीआई। मौका वारदात पर मौजूद है सीबीआई की टीम। पीड़ित परिवार से पूछताछ कर सकती है सीबीआई की टीम। हाथरस की चंदपा कोतवाली भी पहुंची थी सीबीआई की टीम। कोतवाली में तैनात पुलिस वालों से पूछताछ। सीबीआई की टीम के पहुंचने से पहले पीड़ित के गांव में बढ़ाई गई सुरक्षा। आज डॉक्टर्स की टीम भी जा रही है हाथरस। हाथरस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में पीड़िता के परिवार का बयान दर्ज। अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। बिना परिवार की सहमति के पीड़िता का अंतिम संस्कार कराने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी। एडीजी को लगाई फटकार, कहा आपकी बेटी होती तो क्या बिना देखे अंतिम संस्कार होने देते। पीड़ित परिवार ने सीबीआई रिपोर्ट को गोपनीय रखने की मांग की। पीड़ित परिवार के वकील ने दी जानकारी। पीड़ित परिवार ने केस को यूपी से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की। परिवार को सुरक्षा देने की लगाई गुहार। हाईकोर्ट में बयान दर्ज कराने के बाद हाथरस लौटा पीड़ित परिवार, इंसाफ मिलने का जताया भरोसा। राहुल गांधी ने हाथरस के बुलगढ़ी गांव का वीडियो ट्वीट कर सरकार को कहा, ये वीडियो उनके लिए है जो सच्चाई से भाग रहे हैं। वीडियो में स्थानीय लोगों की बातचीत कैद। किसी ने कहा दलित तो अछूत होते हैं तो किसी ने कहा उन्हें आज भी भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। झांसी में 17 साल की लड़की से गैंगरेप के सभी आरोपी गिरफ्तार। रविवार को पॉलिटेक्निक कॉलेज में हुई थी वारदात। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर प्रियंका गांधी का ट्वीट, कहा अब देश की महिलाएं चुप नहीं रहेंगी। प्रियंका का केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी पर पलटवार, कहा राजस्थान जैसे कांग्रेस शासित प्रदेश में भी झांक कर देखें। हाथरस में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रैकेट का सक्रिय होने के मिले सुराग। सड़क पर मिली रोती बिलखती एक नाबालिग लड़की। खिड़की से कूदकर भागी थी पीड़िता, कहा मध्य प्रदेश से सिलाई का काम कराने के नाम पर हाथरस लाया गया। यूपी के गोंडा में 3 बहनों पर एसिड अटैक। रात को छत पर सोते वक्त युवती पर तेजाब डाला गया। यूपी के ललितपुर में दलित परिवार से बेरहमी। दबंगों ने की बुजुर्ग के साथ जमकर मारपीट, आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज में प्रेमिका के घर वालों ने प्रेमी को खंबे से बांधकर बेरहमी से पीटा। पुलिस ने युवक को गांव वालों के कब्जे से छुड़ाया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। गाजियाबाद के साहिबाबाद में कारोबारी को मिली लाश। किडनैपिंग के बाद हत्या की आशंका। फैक्ट्री से घर जाते वक्त हो गए थे लापता। पुलिस के मुताबिक शव पर किसी बाहरी चोट के निशान नहीं। कल रात हज हाउस के पास से बरामद हुई थी कार। राजस्थान के चूरू में प्रेग्नेंट महिला की मौत के बाद बवाल। अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। लोगों ने जमकर किया हंगामा। ग्रामीणों ने अस्पताल पर कार्रवाई करने और मुआवजे की मांग की। विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ भी धरने पर बैठे। 72 घंटे बाद हुआ महिला का अंतिम संस्कार। शनिवार को हुई थी महिला की मौत। 3 दिन तक फ्रीजर में रखा था शव। पंजाब के मोगा में शर्मनाक मामला आया सामने। अस्पताल की बेरुखी से महिला ने पार्किंग में दिया बच्चे को जन्म। अस्पताल ने महिला को भर्ती करने से किया इनकार। मामला सामने आने पर जांच के आदेश। 3 सदस्यों की कमेटी करेगी जांच। पंजाब के फतेहगढ़ में लोगों ने किया हंगामा। एक युवक पर पवित्र धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी का आरोप। लोगों ने युवक की पिटाई की, कार में की तोड़फोड़। युवक और उसके साथियों की गिरफ्तारी की मांग पर किया हाईवे जाम। आरोपी युवक गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में दबंगों ने एक परिवार पर बोला हमला। महिलाओं और बच्चों को लाठी डंडों से पीटा, घर को किया आग के हवाले। मध्य प्रदेश के जबलपुर से आई डराने वाली तस्वीर। रोड रेज की घटना में ऑटो ड्राइवर को पूरी तरह पीटा। ऑटो ड्राइवर की शिकायत पर 2 युवकों के खिलाफ एफआईआर। ऑटो और एक्टिवा के बीच टक्कर के बाद हुई थी मारपीट। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। जबलपुर पिटाई मामले में 2 गिरफ्तार। बोले एमपी में कानून का राज, तालिबानी संस्कृति नहीं चलेगी। चीन के साथ कमांडर लेवल की बातचीत में भारत ने चीनी सैनिकों को पीछे हटाने की मांग की। अप्रैल से पहले की स्थिति बहाल करने की मांग। लद्दाख में एलएसी पर एयर पेट्रोलिंग बढ़ाई गई। 12 घंटे से ज्यादा चली भारत चीन की 7वें दौर की बातचीत। बेनतीजा होने के बाद गश्ती में तेजी।
सीमा पर विवाद को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान की साझा साजिश करार दिया। बोले भारत चुनौतियों का मजबूती से सामना करेगा। श्रीनगर के रामबाग इलाके में एनकाउंटर, लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकी ढेर, मारे गए आतंकी में टॉप पाकिस्तानी कमांडर शामिल। मारे गए आतंकियों में लश्कर का टॉप कमांडर सैफुल्ला शामिल। सैफुल्ला एक के बाद एक 3 बड़े हमलों में शामिल था। जम्मू कश्मीर में इस साल अब तक 75 ऑपरेशन, 180 दहशतगर्दों को किया गया ढेर। एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर। पुंछ जिले में एलओसी से सटे 3 सेक्टर्स में भारी गोलीबारी। शोपियां में 3 शिक्षकों पर पीएसए के तहत कार्रवाई। कुछ छात्र आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाए गए। जम्मू कश्मीर में हथियारों की खेप भेजने की पाकिस्तानी कोशिश नाकाम। तंगधार में सुरक्षा बलों ने हथियारों का जखीरा बरामद किया। पीएम मोदी ने बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का किया विमोचन। उद्धव ठाकरे के सामने प्रधानमंत्री ने की फडणवीस की तारीफ। बोले देवेंद्र जी की सरकार के कार्यकाल में गांव-गांव तक पानी पहुंचाने की हुई चर्चा। पीएम मोदी ने कहा बाला साहेब विखे पाटिल ने ग्रामीण इलाकों में शिक्षा और रोजगार के लिए किया शानदार काम। उनके संदेशों को कृषि सुधारों में उतारा गया। पीएम ने महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण को लेकर जताई चिंता। कहा लापरवाही ना करें और मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। प्रियंका गांधी ने किसानों के फसल की सही कीमत नहीं मिलने पर सरकार को घेरा। कहा धान की सरकार नहीं कर रही खरीदी, थोड़ी बहुत खरीदी पर सिर्फ मिल रहे 1200 रुपए क्विंटल। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के शासनकाल का किया जिक्र। का यूपीए के शासन में 3500 रुपए प्रति क्विंटल से की खरीदारी। सरकार ने नहीं सुनी तो करेंगे आंदोलन। 11 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को हो रहा खत्म। इसी का ऐलान 11 नवंबर से पहले होगा चुनाव। 10 यूपी और 1 उत्तराखंड से सीट खाली। बिहार बीजेपी ने प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह और रामेश्वर चौरसिया समेत 9 नेताओं को पार्टी से निकाला। कुछ ने एलजेपी की ओर से भरा था नामांकन। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर किया हमला। कहा 15 साल का शासन हास्यास्पद, गरीबी, बेरोजगारी, क्राइम क्यों नहीं रोका, ऐसे नेता से आगे कोई उम्मीद नहीं। तेजस्वी यादव ने राज्य में कानून व्यवस्था पर खड़े किए सवाल। का सूबे में हालात भयानक, हर 4 घंटे में रेप और 5 घंटे में हो रहे मर्डर। बिहार में चुनाव में एक और गठबंधन की सुगबुगाहट। संजय राउत ने शिवसेना एनसीपी गठबंधन के साथ 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया दावा। कहा पप्पू यादव से बातचीत की कही बात। देश में कोरोना के केस में भारी गिरावट। एक दिन में 55,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस। संक्रमितों की संख्या 71,75,000 से ज्यादा। कोरोना से मौत मामले में भी लगातार कमी। 24 घंटे में 706 लोगों की जान गई। अब तक 1,09,856 लोग वायरस के शिकार। कोरोना से एक दिन में 78,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। अब तक 62,27,000 से ज्यादा लोग वायरस को दे चुके मात। देश में अब तक 8,89,00,000 से ज्यादा टेस्ट। सोमवार को एक दिन में 10,73,000 लोगों का किया गया कोरोना जांच। जीओएम की बैठक के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बड़ा बयान। कहा अगले साल में कोरोना वैक्सीन के आने की उम्मीद। डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जानकारों से हो रही बात। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कोरोना को मात दी, बीमारी से रिकवर। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर कोरोना से संक्रमित, होम आइसोलेशन पर गए। ओडिशा विधानसभा के पूर्व स्पीकर शरद कुमार का निधन, कोरोना से थे संक्रमित। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 1,849 नए केस, 40 लोगों की मौत। अब तक 20,535 एक्टिव केस। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना से 7,089 लोग संक्रमित, 165 लोगों की मौत। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,170 लोग संक्रमित, 42 लोगों की मौत। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 2,234 नए मामले, 44 लोगों की मौत। यूपी सरकार ने दिसंबर तक त्योहारों के अवसर पर कोरोना नियमों के कड़ाई से पालन का आदेश जारी किया। यूपी में कंटेनमेंट जोन में किसी भी त्योहार को लेकर गतिविधि की इजाजत नहीं। डीआईजी क्राइम केबी सिंह ने जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कोरोना के एसओपी की उड़ाई धज्जियां। लोगों के साथ मुलाकात के दौरान अमरजीत भगत ने नहीं लगाया मास्क। पश्चिम बंगाल में कोरोना से 3,583 लोग पाए गए संक्रमित, 60 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का दावा, कुछ जगहों पर कोरोना की कम्युनिटी स्प्रेड के मिले संकेत। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की दुर्गा पूजा कमेटियों से अपील। का बिना मास्क के लोगों को अंदर न आने दें। राजस्थान में एक दिन में कोरोना वायरस से 2,144 लोग संक्रमित, 14 लोगों की मौत। गुजरात में कोरोना से 1,169 लोग संक्रमित, 8 कोरोना मरीजों की मौत। कर्नाटक में फिर 10,517 पॉजिटिव केस, एक दिन में 102 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना से फिर 5,015 लोग संक्रमित, 65 लोगों की मौत। तेलंगाना में एक दिन में 1,708 नए केस, 2,009 रिकवर। राज्य में 24,000 से ज्यादा एक्टिव केस। केरल में कोरोना 9,347 नए केस। राज्य में कोरोना के 96,316 एक्टिव केस। कोरोना काल में देश में हाईटेक क्लासरूम वाला पहला राज्य बना केरल। तिरुवनंतपुरम में आधुनिक तकनीक से लैस हुआ पब्लिक स्कूल। आगरा में छोटे व्यापारियों पर भी पड़ी कोरोना की मार। किताबें नहीं बिकने से परेशान एक दिव्यांग बुक सेलर, आर्थिक तंगी से जूझ रहे कारोबारी।
गुजरात के टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर महामारी की मार, कारोबारियों ने कपड़ा उद्योग में बुरी तरह से प्रभावित होने की कही बात। दुनिया में कोरोना के 3 करोड़ 89 लाख केस, अब तक 10,84,000 लोगों की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया, फ्लोरिडा में चुनावी अभियान की शुरुआत की। दिल्ली एनसीआर की हवा हुई खतरनाक, आईटीओ के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब स्तर पर। पंजाबी बाग, वजीरगंज, शाहदरा में AQI 300 के पार। हैदराबाद में बेमौसम बारिश, शहर में कई जगह जल जमाव, ट्रैफिक पर ब्रेक। विशाखापट्टनम में दर्दनाक हादसा, अचानक गिरी घर की दीवार, हादसे में एक प्रेग्नेंट महिला की मौत। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने चेयरमैन वल्लभ भाई कथेरिया का अजीबोगरीब बयान, कहा गाय का गोबर रोक सकता है रेडिएशन, मोबाइल में हो इस्तेमाल। विशाखापट्टनम में केमिकल फैक्ट्री में गैस लीक की खबर से हड़कंप, पानन में मौके पर पहुंचे पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री के अधिकारियों ने गैस लीक की खबर को बताई अफवाह। आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री MG रेड्डी का बयान, कहा झूठी अफवाह फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, जांच जारी। कोलकाता के बेलेघाटा में घर में जोरदार धमाका, बिल्डिंग की छत और दीवार को पहुंचा नुकसान, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ब्लास्ट की वजह का पता लगाने में जुटी पुलिस। हैदराबाद में IPL मैच के दौरान सट्टा लगाते 7 सट्टेबाजों को दबोचा गया। सायराबाद पुलिस ने ATS के साथ मिलकर की छापेमारी, 65,000 कैश, 4 लैपटॉप, 2 टैबलेट, 46 मोबाइल फोन जब्त। गाजियाबाद के मोदीनगर की महिला SDM ने पेश की मिसाल, बच्ची को जन्म देने के 14 दिन बाद ड्यूटी पर लौटी। महिला अधिकारी की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ। POK के गिलगित बल्टिस्तान में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, पाकिस्तान के 5वें प्रांत के तौर पर बदलने के इमरान सरकार के फैसले का विरोध जताया। पाकिस्तान की जेल में 9 साल से जेल में बंद गिलगित बल्टिस्तान के राजनीतिक बंदियों को छोड़ने की मांग, इमरान सरकार के खिलाफ नारा बुलंद किया।